नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एग्जाम नोट्स लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी भाषा को कवर किया जाएगा। हिंदी भाषा जिसे हम हिंदी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर फर्स्ट होगा, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसका पार्ट नंबर थर्ड लेकर आए हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हम पहले ही कवर करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, और आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की वीडियोज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं या अन्य वीडियोज़ की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन खोलकर वहाँ हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन करके जितनी भी हमसे सेवाएं हो पाती हैं उन सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो पार्ट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया हुआ है, समाचार के शीर्षक की क्या विशेषताएं होती हैं। तो समाचार के शीर्षक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए जान लेते हैं। प्रत्येक समाचार को एक शीर्षक दिया जाता है। इस शीर्षक के प्रति आकृष्ट होकर ही पाठक उस समाचार को पढ़ता है। एक समाचार के शीर्षक में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, शीर्षक पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, शीर्षक में समाचार का सार होना चाहिए। नंबर 3, शीर्षक समाचार पत्र के स्वरूप को आकर्षित बनाने वाला होना चाहिए। नंबर 4, शीर्षक समाचार के प्रमुख अंश पर आधारित होना चाहिए। नंबर 5, समाचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही शीर्षक का आकार छोटा या बड़ा होना चाहिए। नंबर 6, शीर्षक यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 7, शीर्षक जन सामान्य को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से दूसरे को आकर्षित करे या दूसरे को प्रभावित करे, इसी तरह का होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा था, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। तो यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब की बार भी आ सकता है। तो हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम उदंड मार्तंड है, यानी कि कौन सा है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। इसके संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। किसी भी तरह से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदंड मार्तंड के रचयिता कौन है, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। या फिर पंडित जुगल किशोर जी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वह था आपका उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि इंटरनेट से क्या अभिप्राय है, अथवा आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो इंटरनेट आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। तो इंटरनेट के बारे में अपनी तरफ से आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से वहाँ लिख सकते हैं। कंप्यूटरों के उस नेटवर्क को जो एक दूसरे को सूचना देने के लिए परस्पर जुड़े रहते हैं इंटरनेट कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, और जिसके ऊपर इन सभी कंप्यूटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रहता है, उससे ये अपनी सूचनाएं ले सकते हैं व उनको भी प्रदान कर सकते हैं। यही आपका एक नेटवर्क होता है, और इंटरनेट वास्तव में सूचनाओं का समुद्र होता है। इंटरनेट वास्तव में सूचनाओं का समुद्र है। बिल्कुल, आप गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट नॉट फाउंड नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह सूचनाएं प्राप्त करने तथा उनका आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। मैंने यहाँ आपको दो चीज़ स्पष्ट कर दिया है, यानी कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बारे में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्क होता है वह दो कंप्यूटर या दो से अधिक का आपस में मेल जो होता है वही एक नेटवर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम टीवी केंद्र का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो भारत के प्रथम टीवी केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था, आइए जान लेते हैं। भारत के प्रथम टीवी केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को हुआ था। पहला टीवी समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 ईस्वी को प्रसारित हुआ था। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो रेडियो मैंने बताया था अभी श्रव्य साधन है एक। यह भी क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। रेडियो श्रव्य वर्ग के अंतर्गत आने वाला जनसंचार माध्यम है। मैंने ये सभी पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट सब में कंप्लीट करा दिए हैं। वहाँ से आप बार बार इन वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि सभी वीडियोज़ में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं, वहाँ से आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा छप जाएगा कि बहुत अच्छे से, और वहाँ अपने पेपर में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 26 को फीचर का सामान्य तात्पर्य क्या है, यानी कि फीचर किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। फीचर का सामान्य तात्पर्य उस आरेख से है जो किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मनोरंजन करने अथवा सूचना देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। पटकथा किसे कहते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम पटकथा किसे कहा जाता है, किस तरह की होती है पटकथा। तो किसी कथा को इस रूप में प्रस्तुत करना जिससे उसका दृश्यों में फिल्मांकन किया जा सके, पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट कहलाता है। स्क्रिप्ट को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, स्क्रिप्ट को ही हम हिंदी में पटकथा के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। फीचर लेखन के आधारभूत तत्व बताइए, यानी कि स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती है उसके आपको तत्व बताने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के तत्व दिए गए हैं। तो फीचर लेखन के 3 आधारभूत तत्व होते हैं, 3 तरह के होते हैं। विषय चयन, यानी कि उस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं उसका चयन करना आवश्यक होता है। सामग्री संकलन, उसके प्रति सामग्री को इकट्ठा करना होता है। एंड प्रस्तुतिकरण, आप किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। विज्ञापन के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो विज्ञापन के कौन कौन से भाग होते हैं, तत्व होते हैं। विज्ञापन के तत्व निम्नांकित हैं। नंबर 1 ध्यानाकर्षण, यानी कि आप किसी दूसरे का ध्यान किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं, वह विज्ञापन के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड रुचि, दूसरा व्यक्ति उस विज्ञापन को देखने के लिए रुचि ले, ना कि उसे स्किप कर दे। जैसे कि यूट्यूब पर आप जब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए तो आप उसको स्किप कर देते हैं, और अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने से आए एकदम उसमें रुचि लेने लग जाते हैं तो आप उसको पूरा देख लेते हैं। इसीलिए विज्ञापन में आपके लिए ध्यानाकर्षण और रुचि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन बोलचाल, उसमें किस तरह की बोलचाल हो रही है वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विज्ञापन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इच्छा सृजन, संतुष्टि सृजन तथा प्रेरक प्रतिक्रिया, आप उसको किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं। संपादकीय लेख की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आइए जानते हैं संपादकीय लेख किस तरह का, उसकी 2 विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है संपादकीय ना अधिक बड़ा हो और ना अधिक छोटा, यानी कि बिल्कुल बीच का हो, ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए। सेकंड में है संपादकीय का विषय प्राय ज्वलंत समस्या या तात्कालिक प्रमुख घटनाक्रम से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दूरदर्शन से 2 उद्देश्य बताइए। दूरदर्शन से क्या 2 उद्देश्य बता सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित उद्देश्य दिए हैं, यहाँ 2 दिए हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करना। नंबर 2 है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है टेलीविजन यानी कि टीवी विज्ञापनों की भाषा के 2 गुण लिखिए। टीवी विज्ञापनों की भाषा के 2 गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 टीवी विज्ञापनों में संगीत, चित्र, फोटोग्राफी आदि के उपयोग से ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है कि वह दर्शक के मन मस्तिष्क को प्रभावित करे, यानी कि मन मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाता है। कभी कभी तो हम बाहर जब आते हैं, अपने घर से बाहर चलते हैं तो कभी कभी उस ऐड के बारे में भी बात करते हैं, उस विज्ञापन के बारे में बात करने लग जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 है विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा अटपटी, रोचक, कौतूहलपूर्ण एवं सामान्य भाषा से अलग होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 33 एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि खंड आ से संबंधित था। खंड आ में हमने 3 पार्ट को कराया है, खंड आ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज बनती हैं उन सभी वीडियोज को अपलोड करते टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियोज को जल्दी से देख पाएँ और अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएँ और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग पाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है रेडियो उद्घोषणा से क्या अभिप्राय है। रेडियो उद्घोषणा से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना श्रोताओं को उद्घोषणा के माध्यम से दी जाती है। उद्घोषणा का अर्थ होता है जोर से बोलना, यानी कि जोर से बोलना या बताना, किसी बात को जोर से बोलना या बहुत ही ज़्यादा किसी बात पर जोर देना, यही आपका क्या होता है, उद्घोषणा होती है। रेडियो उद्बोधक प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण को उद्घोषणा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 यहीं समाप्त हो रहा है। यदि आप
खंडपात से संबंधित जितने भी पार्ट्स बनेंगे उन सभी को देखना चाहते हैं, जो कि आगे आने वाले पार्ट्स पार्ट नंबर 4th 5th 6th के हिसाब से आएंगे, उन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हम इन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उन प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।